डिसाइड करनी पड़ेगी। देन कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम, कंपोनेंट्स क्या क्या है सिस्टम के, हमने पहले भी इंट्रोडक्शन में पढ़ा कि हमारे 4 कंपोनेंट्स हैं। पीपल, कौन से लोग, एक अब हम किस चीज को डिस्कस करेंगे, मिली इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन को इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए इसके हम कंपोनेंट्स डिसाइड करेंगे, क्योंकि हर एक सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं वो हर एक सिस्टम के जो एलिमेंट्स हैं वो अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ सिस्टम बदल जाते हैं। अब हमारे आईटी के इंफॉर्मेशन सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या रहेंगे, लोग। सबसे पहले लोग कौन से इन्वॉल्व होंगे इसमें, क्या ये साधु लोग होंगे, क्या ये गवर्नमेंट के लीडर्स होंगे, नो, इसमें आईटी प्रोफेशनल्स होंगे, हमारी फर्म के एम्प्लॉयज होंगे, हमारे मैनेजर्स होंगे और प्रोग्रामर्स होंगे, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स होंगे, आईटी प्रोफेशनल्स होंगे। तो ये लोग हैं जो हमारा सिस्टम डेवलप करेंगे और प्रॉपर वे में इसको चलाने में हमारी मदद करेंगे। वो लोग, द पर्सन हु कैन यूज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फॉर रिट्रीविंग द डिजायर्ड इंफॉर्मेशन, हु कैन यूज आईटी, हु कैन यूज द कंप्यूटर इंफॉर्मेशन एंड who can properly use that information, those people will be a part of this computer system. Then computer systems, अब systems में क्या क्या इन्वॉल्व होगा। अब इस सिस्टम को, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम को बनाने के लिए कौन से एलिमेंट्स और होंगे, एक तो लोग हो गए, एक इसके लिए क्या इन्वॉल्व होगा, क्या तलवारें इन्वॉल्व होंगी, क्या गन इन्वॉल्व होगी, क्या पहाड़ इन्वॉल्व होंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसमें हार्डवेयर इन्वॉल्व होगा, इसमें सॉफ्टवेयर इन्वॉल्व होगा, इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इन्वॉल्व होंगे, इसमें यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इन्वॉल्व होंगे। हार्डवेयर कौन से, कैसा सिस्टम आपको चाहिए, i5 चाहिए, i7 चाहिए, i3 चाहिए, या फिर आपको Core 2 Duo चाहिए, या फिर आपको कितने टर्मिनल्स चाहिए, कितने लैपटॉप्स चाहिए, ये चीजें हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर में क्या इन्वॉल्व होगा, सॉफ्टवेयर में कौन से सॉफ्टवेयर आपको चाहिए, यूनिक्स चाहिए, लिनक्स चाहिए, विंडोज चाहिए, या और इसके अपग्रेड वर्जन्स। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या होगा, आपको टैली में काम करना है, आपको फिनेकल में काम करना है, आप एक बैंक में हो तो आपको फिनेकल आना चाहिए, आपको फिनेकल में काम करना पड़ेगा। और फिनेकल टैली आप एक बैंक में नहीं चला सकते, तो एक फिनेकल होगा, या और भी कई सॉफ्टवेयर जो बैंकों में यूज होते हैं। और टैली, एमएस वर्ड है, एमएस ऑफिस है, और ये सब क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आपको देखना पड़ेगा आपकी नीड्स क्या है, नीड्स के मुताबिक आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन से काम आएंगे आपके लिए, आपको वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लगाने होंगे। देन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर लाइक टूल्स एंड ड्राइवर्स, तो वो कौन से टूल्स, कौन से ड्राइवर्स आपको चाहिए, आपको देखना पड़ेगा। ये कंपोनेंट्स हो गए आपके कंप्यूटर्स। पीपल हु विल बी इन्वॉल्व इन दिस इंफॉर्मेशन सिस्टम, कौन से लोग होंगे जो इसको फॉर्म करेंगे, और कौन से टेक्निक होगी, कौन से कंप्यूटर सिस्टम्स होंगे, लाइक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। देन डाटा, अब इसमें हम ये नहीं देखेंगे कौन सा डाटा कंप्यूटर सिस्टम को बनाएगा, कौन सा डाटा कोई भी प्रोसेस हो सकता है, इनपुट हमारी कुछ भी हो सकती है, वो जरूरी नहीं है कंप्यूटर रिलेटेड होगी, वो डिपेंड करता है हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हमारी आउटपुट क्या है, हमें जो आउटपुट चाहिए होगी वैसी इनपुट होगी, इनपुट के मुताबिक हम उसको प्रोसेस करेंगे, देन विल गेट आवर आउटपुट। तो डाटा हमने अपनी कंप्यूटर सिस्टम में कौन सा अपडेट करना है, इट डिपेंड्स अपॉन आवर आउटपुट नीड्स। तो डाटा इसका कंपोनेंट होगा, डाटा नहीं होगा तो फिर हमें ये कंप्यूटर सिस्टम लगाने का फ़ायदा क्या है, ये इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाने का फ़ायदा क्या। तो देन नेटवर्क, अब नेटवर्क डिपेंड करता है कि आपकी नीड्स कौन सी हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम हम डेवलप कर रहे हैं तो हमारी नीड्स क्या हैं, इट में भी इंटरनेट, network may be internet or extranet, depends upon our needs. Like in banking system you will see that the network is totally different, and internet needs, to the extent they are required, they will be provided, and thorough internet needs will be provided by giving the thorough internet, and like that. So it depends upon our needs which kind of network would be there, internet, extranet or intranet.